पिछले 47 दिनों से चल रहे किसान आंदोलन पर सुप्रीम कोर्ट का कल बड़ा फैसला आएगा। कोर्ट ने आज कहा कि वो किसानों और सरकार के बीच इस विवाद का जल्द से जल्द समाधान करने के लिए कल ऑर्डर जारी करेगा। इस मामले पर आज तमाम याचिकाकर्ताओं को लेकर कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान सर्वोच्च न्यायालय ने विवाद के समाधान में हो रही देरी को लेकर चिंता जाहिर की और सरकार से पूछा कि क्या वो कृषि कानूनों पर फिलहाल रोक लगाने के आदेश जारी कर दे। सरकार की ओर से अटॉर्नी जनरल ने कहा कि ऐसा करना उचित नहीं होगा। सरकार ने किसानों की ट्रैक्टर परेड की चेतावनी को लेकर भी कोर्ट के सामने अपनी चिंता जताई। इसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि वो इस पर कल फैसला देंगे। किसान मजदूर यूनियन जिंदाबाद, मोदी सरकार। हम कृषि कानूनों पर रोक लगा सकते हैं। किसान एकता जिंदाबाद। अब कुछ बड़ा एक्शन लेना होगा। करीब 1.5 महीने से चल रहे किसान आंदोलन को लेकर देश की सबसे बड़ी अदालत के ये कमेंट्स कुछ लोगों की नजर में सरकार को परेशान करने वाले हो सकते हैं, लेकिन इनमें उम्मीद की एक किरण भी झांकती दिखती है। लगभग 1.5 महीने से चल रहे आंदोलन के खात्मे का रास्ता अदालत के जरिए निकल सकता है। खुद माननीय न्यायाधीशों ने संकेत दिए हैं कि वो इस मसले का जल्द समाधान निकालने के लिए कुछ कर सकते हैं। हालांकि अभी मामले की सुनवाई कल भी जारी रहेगी। इसकी वजह भी समझिए। क्योंकि अभी सभी पक्षों को नहीं सुना गया है। कुछ पक्ष ऐसे रह गए हैं जो अपनी बात कोर्ट पे नहीं रख पाए हैं। उनकी जो तमाम बातें हैं वो कल कोर्ट सुनेगा और कल भी कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई होगी। वहीं जहां तक आज की सुनवाई की बात है तो कोर्ट ने आज पूरी सुनवाई में जितनी देर भी ये सुनवाई चली, कोर्ट ने केंद्र सरकार से नाराजगी जाहिर की है। केंद्र सरकार से ये लगातार कहा है कि आपने हमें निराश किया है, हमने आपको वक्त दिया कि आप इस मामले पर शायद किसी नतीजे पर पहुंच पाए, किसानों को किसी तरीके से कन्विंस कर पाए, जो भी आपकी नेगोशिएशंस है वो उनके सामने रख पाए। लेकिन कोर्ट ने कहा कि आप इसमें सफल नहीं हो पाए हैं। वहीं जिस पर कोर्ट ने लगातार कई बार ये बात कही है कि हम इन कानूनों के इम्प्लीमेंटेशन पर रोक लगा देंगे, यानी कि अभी ये कानून इम्प्लीमेंट नहीं होंगे और कोर्ट एक कमेटी बनाएगी। उस कमेटी में कई सदस्य होंगे जिसमें कई कानूनी जानकार, कई कृषि के जानकार, वो जब दोनों पक्षों से बातचीत करेंगे तो उसके बाद जो नतीजे पर पहुंचेंगे उसके बाद कोर्ट अपना एक अहम फैसला सुनाएगी। लेकिन कोर्ट ने यह साफ कर दिया है कि अब इस मामले पर कोर्ट का ही इंटरवेंशन होगा, क्योंकि केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया कि अभी आप इन कानूनों पर होल्ड ना लगाएं। अभी 15 जनवरी को जो बैठक होनी है उसका इंतजार किया जाए। ऐसे सख्त टिप्पणियां जो है वो ना की जाए, इससे केंद्र सरकार की इमेज खराब होती है, क्योंकि केंद्र सरकार ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। लेकिन कोर्ट ने ये साफ कर दिया कि हमने आपको टाइम दिया था, आप उसमें सफल नहीं हो पाए हैं और एज कोर्ट हमें ये हमारी ड्यूटी है। यहाँ हमें समझना होगा कि आखिर सरकार से सुप्रीम कोर्ट की नाराजगी की वजह क्या है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही थी किसानों के आंदोलन से बॉर्डर से गुजरने वालों की मुश्किलों पर और मामला कृषि कानूनों की वैधानिकता को लेकर इन्हें बनाने पर सलाह मशवरा तक पहुंच गया। इस मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में क्या क्या हुआ पहले वो जान लीजिए। चीफ जस्टिस एस.ए. बोबड़े की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यों की सुप्रीम कोर्ट बेंच और सरकार का पक्ष रखने वाले वकीलों के बीच जो बातचीत हुई उसका निष्कर्ष कुछ इस तरह से है। चीफ जस्टिस शरद अरविंद बोबड़े ने अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल से पूछा कि सरकार कृषि कानूनों पर रोक लगाएगी या नहीं। अटॉर्नी जनरल वेणुगोपाल ने कहा कि सरकार ऐसा नहीं कर सकती। तब कोर्ट ने कहा कि अगर सेंटर इन विवादित कानूनों पर रोक नहीं लगाएगा तो हम ऐसा करेंगे। सरकार के वकील ने कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट कानूनों पर स्टे लगाता है तो ये बहुत कड़ा फैसला होगा। इसके बाद सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि सरकार किसान आंदोलन की समस्या का हल नहीं निकाल पा रही। अटॉर्नी जनरल ने सरकार की ओर से सफाई दी कि सरकार मसले का समाधान निकालने के लिए पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन किसान सहयोग नहीं कर रहे। चीफ जस्टिस बोबड़े ने पूछा कि आखिर समस्या का समाधान क्यों नहीं हो पा रहा। तब सरकार की ओर से बताया गया कि मीटिंग में किसान कुर्सी घुमाकर बैठ जाते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार से पूछा कि आखिर कानून बनाने से पहले उन्होंने किससे सलाह मशवरा किया था। तब अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने कहा कि ज्यादातर राज्यों के किसान इन कानूनों के पक्ष में हैं। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली बॉर्डर पर चल रहे प्रदर्शनों को लेकर आशंका जताई कि इनमें कुछ भी हो सकता है। हालांकि अटॉर्नी जनरल ने कहा कि केवल कुछ राज्यों के किसानों का एक गुट ही ये प्रदर्शन कर रहा है, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस मसले पर तुरंत फैसला लेने का संकेत दिया और कहा कि आज कुछ बड़ा एक्शन लेना होगा। हालांकि सरकार ने अदालत से गुजारिश की है कि 15 जनवरी को किसानों और सरकार के बीच अगले राउंड की बातचीत होने वाली है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कानूनों पर मशवरे के लिए वो एक कमेटी बना देते हैं। इस कमेटी को किसान बताएंगे कि क्या दिक्कत है, लेकिन सरकार की ओर से कहा गया कि किसान हमें सीधे इन कानूनों से अपनी परेशानी बता दें।
तब अदालत ने पूछा कि अगर इस दौरान हिंसा हो गई तो कौन जिम्मेदार होगा। तब सरकार ने कहा कि उस मसले को हल करने के लिए वक्त चाहिए। सरकार ने कहा कि किसानों के आंदोलन से लोगों को दिल्ली आने में दिक्कत हो रही है। इस पर कोर्ट ने कहा कि यह सुनिश्चित करना पुलिस की जिम्मेदारी है। तब सरकार ने दावा किया कि किसान 26 जनवरी की परेड में बाधा डालना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी पूछा कि आखिर इन कानूनों को किसी भी याचिका में फायदेमंद क्यों नहीं बताया गया। तब सरकार की ओर से तर्क दिया गया कि कानून असंवैधानिक है, यह भी तो किसी ने नहीं कहा। सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के बाद अब किसान आंदोलन का एक रास्ता कोर्ट के जरिए निकलने की उम्मीद बढ़ गई है। लेकिन क्या कोर्ट की टिप्पणियां सरकार को परेशान करने वाली है, ये समझाया हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर ने। निश्चित तौर पे बड़ा झटका है। और पहले भी आप देखें तो सरकार से किसानों ने ये कहा था, और पिछली बार जब कोर्ट ने ये पूछा था कि क्या इन कानूनों को अभी आप होल्ड पर रख सकते हैं, उसके बाद आज सुप्रीम कोर्ट ने ये बताया कि उसका जवाब तक नहीं आया। तो ऐसी स्थिति में सरकार ये नहीं चाह रही थी कि जो कानून 7 महीने पहले लाए गए थे वो लागू हो चुके हैं, उन्हें होल्ड किया जाए। और सरकार के लिए बड़ी परेशानी की बात यह है कि सरकार जिस प्रकार से ये बताती है कि पूरे देश भर में अलग अलग राज्यों के किसान इस बिल के सपोर्ट में, सिवाय पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसान विरोध में हैं। तो वैसी स्थिति में क्या सरकार ये परसेप्शन की लड़ाई में पिछड़ गई कि ये नहीं बात समझा पाई कोर्ट को कि देश के हिसाब से ये कानून बनाया गया है, ना कि राज्य विशेष के हिसाब से। और जिन लोगों से बातचीत की जा रही है, आप देखें कि कोर्ट की जो टिप्पणी थी वो निश्चित तौर पर सरकार के लिए बड़ा झटका इस लिहाज से भी है कि सरकार 8 दौर की बातचीत कर चुकी है किसानों के साथ, और तमाम अमेंडमेंट के लिए बार बार कह चुकी है, ऑन रिकॉर्ड कह चुकी है इस बात को कि किसी भी प्रकार के अमेंडमेंट के लिए वो तैयार हैं। बावजूद इसके अगर ये कोर्ट की तरफ से ये टिप्पणी आती है कि आप इस मसले को ठीक तरीके से ठीक तरीके से हैंडल नहीं कर पाए, या कानून बनाने से पहले जो एक कंसल्टेशन का प्रोसेस होना चाहिए था वो नहीं हुआ, ये सारे ऑब्जर्वेशन निश्चित तौर पे सरकार के परसेप्शन के लिहाज से एक बड़ा झटका कह सकती है। किसान बनाम सरकार के इस मुकदमे की सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार, यूपी, पंजाब और हरियाणा के किसानों के नुमाइंदे थे और एमपी के किसानों के वकील भी थे। लेकिन आंदोलनकारी किसानों की ओर से सिर्फ एक संगठन, भारतीय किसान यूनियन के प्रतिनिधि के तौर पर वकील एपी सिंह मौजूद थे। उन्होंने विस्तार से बताया कि कोर्ट में क्या क्या हुआ। आज देश की सबसे बड़ी अदालत सर्वोच्च न्यायालय में सुबह से ही किसानों के प्रोटेस्ट को लेकर, किसान फार्मर्स बिल को लेकर सुनवाई हुई। उनमें ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने केस के शुरुआत में ही साफ तौर पर केंद्र सरकार को डांटते हुए कहा कि इस तरह से इतने दिन हो गए हैं, पिछली डेट 17 दिसंबर से आज 11 दिसंबर हो गई, तब से अब तक इतनी पिटीशन हो चुकी हैं, इतना टाइम लग चुका है, इतने किसान मर चुके हैं, कुछ तो सुसाइड कर चुके हैं, बारिश हो चुकी है, मौसम कितना ठंडा है, इन सब बातों के बावजूद भी वार्ताएं चल रही हैं, डायलॉग चल रहे हैं, 8 बार वार्ताएं हो चुकी, सफल क्यों नहीं हो रहे? क्यों नहीं आपकी वार्ताएं सिरे चढ़ रही? क्यों नहीं आप वार्ताओं में पूरा कर पा रहे हैं? इस तरह से उन्होंने केंद्र सरकार के लिए कहा, और उन्होंने ये भी कहा कि हम इन कानूनों पर रोक लगाने की ऑर्डर पास करने जा रहे हैं, ऑर्डर पास करेंगे जिससे रोक लगाई जा सके। और उन्होंने हम लोगों के माध्यम से, पिटीशन के माध्यम हम लोगों से भी कहा कि आप चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की तरफ से ये बात कहिए, धरना स्थल पर, प्रदर्शन पर जो महिलाएं हैं, वृद्ध महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, वृद्ध लोग हैं, बीमार लोग हैं, वो यहाँ ना धरना स्थल पर ना बैठे, घरों में बैठे, क्योंकि जिससे मौतों की संख्या बढ़ रही। जब मैंने ये कहा कि 65 मौतें हो चुकी हैं, बहुत से लोग उनमें सुसाइड कर चुके हैं, और किसान अन्नदाता है, जब कहा जाता है अन्नदाता है और प्रथम विधाता है, तो उसके बाद किसान की बात क्यों नहीं मानी जा रही? किसान को क्यों नहीं इसमें रिलीफ दी जा रही? किसानों के भले का कानून है, तो किसान ही जब उसका विरोध कर रहा है तो आप इस किसानों के कानून को रोक दें, उस पर रोक लगा दें। रोक लगाना आवश्यक है। इससे फिर अटॉर्नी जनरल तरफ से कहा गया कि 26 जनवरी को 2000 ट्रैक्टर आ जाएंगे दिल्ली में। तो 26 जनवरी केवल सरकार की नहीं है कॉन्स्टिट्यूशनल डे, 26 जनवरी सबसे अधिक प्रसन्नता का दिन इस देश के किसानों का है, क्योंकि 26 जनवरी आने के लिए किसानों ने, स्वतंत्रता सेनानियों ने, हमारे देश के शहीदों ने बलिदान दिया, तब ये 26 जनवरी हम मना पा रहे हैं। 26 जनवरी हमारे लिए भी उतने सम्मान की बात है, किसानों के लिए भी उतने सम्मान की बात है, सरकार के लिए भी उतने सम्मान की बात है। और सुप्रीम
कोर्ट ऑफ इंडिया के लिए उतने सम्मान की बात है। ज्वाइंट कमेटी को और ज्वाइंट कमेटी को लेकर उन्होंने कहा है कि हम ज्वाइंट कमेटी का भी गठन करेंगे, जिससे ज्वाइंट कमेटी बने और वो किसानों के कुछ 400 संगठन है, 500 संगठन है, कितने संगठन है क्रॉस द इंडिया धरना प्रदर्शन चल रहे हैं। दिल्ली के बॉर्डर पर तो दिख रहे हैं कुछ, लेकिन पूरे देश में धरना प्रदर्शन चल रहे हैं। तो उन धरना प्रदर्शन को करते हुए, उन सब बातों को लेते हुए एक ज्वाइंट कमेटी बनाएंगे कि उसमें ज्वाइंट कमेटी में उनकी बात रखी जाए, उनको समझा जाए, उनकी बात हो, जिससे सारा कुछ समाधान निकाल सके। उन्होंने कहा मैं चाहता हूं इस समस्या का समाधान हो। बहुत प्रसन्नता की बात थी कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के चीफ जस्टिस ने कहा कि हम इस समस्या का समाधान शीघ्र जल्दी से जल्दी चाहते हैं। कोर्ट में हुई सुनवाई के बाद हमारी संवाददाता विजय लक्ष्मी ने यूपी दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर बैठे कुछ किसानों से बात की और ये जानना चाहा कि क्या उन्हें सुप्रीम कोर्ट का आदेश मंजूर होगा। अगर कोर्ट इस मसले पर कोई कमेटी बनाए तो क्या किसान उसे मानेंगे? आप किसानों के जवाब सुनिए। कोर्ट लगातार यही बात आज अपनी टिप्पणी में कही कि क्यों ना इम्प्लीमेंटेशन पर यानी कानून के अमल पर रोक लगा दी जाए जब तक जो समस्या है उसका समाधान निकले। आपको लगता है कानूनों पर रोक लगा देने से समस्या जो है वो समाधान उस दौरान जब तक ना हो पाए तब तक रोक लग जानी चाहिए? बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई बात नहीं है। हम बिल्कुल तैयार हैं, लेकिन जब तक समाधान नहीं होएगा, जब तक हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। हम इतने यहीं पर रहेंगे जब तक हमारा फाइनली नहीं हो जाएगा, जब तक हम नहीं हटेंगे। कहना करना बहुत अलग होता है, इनकी करनी में बहुत फर्क है। इनके कह देते हैं लेकिन ये करते नहीं हैं ये लोग। लेकिन इस बार तो कोर्ट कह रहे हैं ना कि हम कानून के अमल पर रोक लगा देते हैं जब तक के मामला बातचीत से सुलझता है या आगे चीजें बढ़ती हैं। नहीं ठीक बात है, वो रहे हैं, लेकिन हम भी अपनी बात जब सुप्रीम कोर्ट फाइनल कर देंगे जब ही यहाँ से हटेंगे, इतने नहीं हटेंगे हम सुप्रीम कोर्ट से जो है इसे खारिज चाहते हैं। हम सुप्रीम कोर्ट से खारिज चाहते हैं, ना कि स्टे नहीं चाहते इस पे कि कानून पर स्टे कर दिया जा कि भाई कुछ दिन के लिए रोक लग गई फिर इसे जो खोल दिया। जो परेशानी हमें आज हो रही है वो फिर 4 दिन बाद हो, समझे। इसलिए हम तो इस सरकार से ये चाहते हैं कि ये जो है जैसे इन काले कानूनों को ले आई है उसी तरह से इन्हें खारिज कर दे और हमें एसपी पे जो है कानून बना कर। आपके चैनल के माध्यम से, इंडिया टीवी के माध्यम से हम आदरणीय सुप्रीम कोर्ट का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं कि उन्होंने सरकार को फटकार लगाई है कि तुम किसानों के साथ जो बैठक कर रहे हो, बैठकों में करते क्या हो। इवन सीजेआई ने कहा है। आपको लगता है कानूनों पर उनके इम्प्लीमेंटेशन पर रोक लगना एक जब तक नेगोशिएशंस हो रही है तब तक? हम बहुत संतुष्ट हैं आदरणीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से और हर निर्णय स्वीकार किया जाएगा आदरणीय सुप्रीम कोर्ट का। और जनतंत्र में सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम होता है और हम संतुष्ट हैं, बहुत संतुष्ट हैं, क्योंकि आज हालात इतने वर्स्ट हो चुके हैं कि किसान की बात सरकार सुनने को तैयार नहीं है। इससे पहले किसानों ने कहा था कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई से कोई लेना देना नहीं है। वो इस मसले का समाधान सरकार के जरिए चाहते हैं और वो समाधान इन कानूनों को वापस लेना ही है। वहीं सरकार की ओर से इस बात की चिंता जताई गई कि किसान गणतंत्र दिवस की परेड में बाधा डालने की कोशिश कर सकते हैं। सरकार की आशंका इसलिए भी वाजिब है क्योंकि खुद किसान संगठनों ने 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड निकालने का ऐलान किया है। इससे पहले वो दिल्ली के चारों तरफ एक ट्रैक्टर परेड भी निकाल चुके हैं। हालांकि कोर्ट में सरकार की इन आशंकाओं का जवाब किसान की ओर से सीनियर वकील दुष्यंत दवे ने दिया। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को विश्वास दिलाया कि किसान ऐसा नहीं करेंगे। दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर्स पर चल रहे किसान प्रदर्शनों में बुजुर्गों और महिलाओं के शामिल होने को लेकर चीफ जस्टिस एस.ए. बोबड़े ने चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा कि आखिर इन प्रदर्शनों में बुजुर्ग और महिलाएं क्यों आ रहे हैं। एक तो ठंड है, दूसरा कोरोना का कहर भी है। ऐसे में बुजुर्ग और महिलाओं को इन प्रदर्शनों में नहीं आना चाहिए, उन्हें वापस चले जाना चाहिए। इस पर एडवोकेट दुष्यंत दवे ने कहा कि वे अपनी मर्जी से आ रहे हैं, उन्हें लाया नहीं जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान कोर्ट ने भी किसान आंदोलन को लेकर कुछ चिंताएं जाहिर की है और सरकार से पूछा कि अगर किसान आंदोलन में हिंसा भड़कती है तो उससे कैसे निपटा जाए। दिल्ली के तमाम बॉर्डर्स पर चल रहे किसान प्रदर्शनों में किसी प्रकार की हिंसा की आशंका पर भी सीजेआई ने चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा कि अगर किसी प्रकार का खून खराबा इन प्रदर्शनों में होता है तो आखिर उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा। हम नहीं चाहते कि इस तरह की स्थिति पैदा हो। हम नहीं चाहते कि किसी के भी हाथ खून से रंगे जाए, लेकिन अगर कोई कानून तोड़ता है तो पुलिस उसके खिलाफ सख्त एक्शन ले सकती है।
सीजेआई ने ये भी कहा कि प्रदर्शन महात्मा गांधी के सत्याग्रह जैसे होने चाहिए। किसान आंदोलन के हिंसक होने की आशंका गैर वाजिब नहीं। एक दिन पहले ही हरियाणा के करनाल में किसानों ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कार्यक्रम में बाधा डाली। असल में मनोहर लाल खट्टर किसानों से मिलकर उन्हें कृषि कानूनों के फायदे समझाना चाहते थे और उनकी चिंताएं सुनना चाहते थे, लेकिन कृषि कानूनों का विरोध करने वालों ने पूरी तैयारी को तहस नहस कर दिया। उनकी पुलिस से भिड़ंत भी हुई। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने आरोप लगाया था कि उनके कार्यक्रम में हिंसा के पीछे किसान संगठन और खास तौर से हरियाणा के किसान हरनाम सिंह चढ़ूनी, कांग्रेस पार्टी और वामपंथी दल जिम्मेदार हैं। और इसमें से एक हमारे समाज में खास करके किसान वर्ग की भी बदनामी इन लोगों ने कराई है, क्योंकि किसान का ये रवैया नहीं हो सकता, किसान का ये स्वभाव भी नहीं। हमारा देश का किसान कितना ही कम पढ़ा लिखा होगा, भोला भाला होगा, लेकिन बहुत गहरी उसकी आस्था इन चीज़ों में, वो बहुत समझदार है। तो इसलिए इनको उस प्रकार का समर्थन मिलने वाला नहीं है। और इसमें भी अगर मैं किसी को एक व्यक्ति को जिम्मेवार ठहराऊँ तो उसमें जो परसों से वीडियो चलाया गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने, तो गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने जो जिस प्रकार का उकसाने का काम किया कि मुख्यमंत्री की जो ये सभा है, ये पंचायत है, ये नहीं होने देंगे, और उन्होंने अपने नौजवानों को या अपने जो साथ लगे उनके लोग हैं उनको आह्वान किया कि मरोड़ निकाल देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। मरोड़ निकालने का विषय नहीं है मेरा, तो क्या, मैं समाज का प्रतिनिधि हूँ, जनता का प्रतिनिधि हूँ, मेरी कोई मरोड़ नहीं है। मुझे तो जनता के आशीर्वाद से ये स्थान अगर मिला है तो ये जनता की अगर मरोड़ निकालनी है तो उनके सामने आ जाएगी, उसमें कहीं कोई देरी नहीं लगेगी। इसलिए अब वो बहुत ज़्यादा एक्सपोज होते जा रहे हैं और इस आंदोलन के पीछे अगर हाथ है तो मैं समझता हूँ कांग्रेस पार्टी का बड़ा हाथ है, कम्युनिस्टों का बड़ा हाथ है। तो ये सारे लोगों को भी इस बात का ध्यान में आता है कि ये कोई तौर तरीका नहीं है। खुद हरनाम सिंह चढ़ूनी ने माना कि करनाल में हिंसा उनके इशारे पर हुई। सुप्रीम कोर्ट में वकील दुष्यंत दवे ने दावा किया कि 26 जनवरी की परेड में किसान बाधा नहीं डालेंगे, लेकिन गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने हमारे कैमरे पर कहा कि वो दिल्ली में ट्रैक्टर परेड निकालेंगे। देखिए, कैमला गांव की जो घटना हुई है, जहां आज खट्टर साहब को रैली नहीं करने दी, उन्होंने कहा है कि गुरनाम सिंह ने करवाया। हाँ, बिल्कुल हमने करवाया है, क्योंकि ये जो किसान पंचायत के नाम से वो कैमला गांव में कर रहे थे, ये हमारे आंदोलन का पैरेलल प्रोग्राम था। बीजेपी ने कहा है हम 700 रैलियां करेंगे और इस आंदोलन को तोड़ेंगे, लेकिन हमने भी ये कहा है कि बीजेपी जहां ऐसी रैलियां करेगी हम उसका विरोध करेंगे, क्योंकि ये जो आंदोलन है ये देश को बचाने का आंदोलन, और बीजेपी इस आंदोलन को बेचने पे लगी हुई है। दूसरी बात, जो अगला प्रोग्राम है वो अगला प्रोग्राम 26 तारीख का है, और उसके पहले अगर कहीं खट्टर साहब रैली रखते हैं तो उसका विरोध किया जाएगा, और वरना 26 तारीख को जो दिल्ली का प्रोग्राम है, दिल्ली ट्रैक्टर परेड का, वो करेंगे। और उसके लिए हमने रणनीति ये बनाई है कि 24 तारीख को तक सारे जो किसान भाई हैं वो ट्रैक्टर लेके दिल्ली बॉर्डर पे पहुंच जाएं, और 26 तारीख को दिल्ली के अंदर इंटर किया जाएगा। चाहे पुलिस लाठी मारे, गोली मारे, सारे इनके बैरिकेड तोड़ेंगे, बैरिकेड तोड़ के दिल्ली के अंदर जाएंगे 26 तारीख को। सुप्रीम कोर्ट को चिंता इस बात की भी है कि किसान आंदोलन में बुजुर्ग, महिलाएं और बच्चे भी आ रहे हैं। ठंड तो है ही, कोविड-19 की महामारी बढ़ने का भी डर है। हालांकि किसानों के वकील ने तर्क दिया कि आंदोलन में हर भागीदारी स्वैच्छिक है।